क्या हाल चाल है बच्चा, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चौक एंड डस्टर में। बच्चा आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला बच्चा, हाइपरबोला को पढ़ने से पहले ये बात हम बता दें कि आप इलिप्स को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का आज हम हाइपरबोला पढ़ेंगे, बट आप इलिप्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने इलिप्स का 2 लेक्चर लिया था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरे थ्योरेटिकल पार्ट की बात की थी और सेकेंड में हमने पूरे क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस। इसी तरह हमने पैराबोला का भी 2 लेक्चर लिया था बच्चा, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पूरा थ्योरेटिकल लिया था, सेकेंड पार्ट क्वेश्चंस किया था। इसी तरह से बच्चा हमने सर्कल का लेक्चर लिया था, जिसमें हम एक लेक्चर में पूरे सर्कल के एनसीईआरटी को खत्म किए थे बच्चा। जो भी एनसीईआरटी में जितना हमें पढ़ना है उतना जरूरी था, हमने सारा खत्म किया बच्चा। आज की क्लास में हम हाइपरबोला को पढ़ेंगे। हाइपरबोला पढ़ना जरूरी है क्लास 12th के लिए बच्चा, इसलिए हाइपरबोला कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर आपको इलिप्स पढ़ लिया ना तो हाइपरबोला इलिप्स से रिलेट कर जाएगा बच्चा। बहुत आसान टॉपिक है हाइपरबोला, तो हाइपरबोला को पढ़ना है बच्चा। अगर आप अच्छे से आज पढ़ ले तो, आज का क्लास कर लेते हो बच्चा, तो कल आप खुद ही सारा क्वेश्चंस बना के लाओगे। कल सारा क्वेश्चन तुम खुद ही एनसीईआरटी का बना के लाओगे। इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एकदम धैर्य से एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक एक टू द पॉइंट एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किया जाएगा। बट घबराने की बात नहीं है, हमसे सारा क्वेश्चंस बनेगा और एक एक चीज हमें समझ में आएगा बच्चा। इसलिए आज का क्लास तो करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एक एक क्लास 1 घंटा का क्लास चलेगा बच्चा, जिसमें सारा हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम कल पूरा उस पे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस करेंगे बच्चा। अगर आज हम अच्छे से पढ़ लेते तो कल के क्लास में देखना पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन खुद से ही बन जाएगा। बट तब पर भी हम सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे बच्चा। बट आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चा हाइपरबोला। हाइपरबोला होता क्या है, सबसे पहले हमें हाइपरबोला का डिफिनीशन समझना पड़ेगा कि हाइपरबोला होता क्या है बच्चा। जैसे इलिप्स का डिफिनीशन क्या था कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से दूरी का सम कांस्टेंट होता था। तो बच्चा हाइपरबोला भी वही चीज है कि हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इतना ही है इलिप्स और हाइपरबोला में अंतर। इलिप्स का डिफिनीशन क्या था कि इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस था जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से दूरी का सम कांस्टेंट होता था। और हाइपरबोला में क्या होगा बच्चा कि हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी 2 फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा बच्चा। इलिप्स के लिए हमने क्या देखा था, इलिप्स के लिए क्या देखा था याद है? इलिप्स के लिए हमने क्या देखा था बच्चा? इलिप्स के लिए क्या देखा था, याद होगा आपको? क्या देखा था कि Pf1 प्लस Pf2 बराबर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बच्चा 2a होता था, 2a होता था कांस्टेंट। या चलिए अभी हम कांस्टेंट k मान के चलते बच्चा, k मान के चलते हैं। बट अगर हाइपरबोला की बात करें बच्चा, तो हाइपरबोला में क्या हो जाएगा कि Pf1 माइनस Pf2, इसका डिफरेंस बच्चा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सही, इसका डिफरेंस कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सही है, तो हमको यही यही डिफिनीशन यही लिखा हुआ बच्चा कि Pf2 माइनस P1F1 मतलब P पॉइंट जैसे दिखा रहे हैं। पहले हम एक एक चीज को देखते हैं, पहले बच्चा एक एक चीज को देखते हैं। जैसे हाइपरबोला का डिफिनीशन हमने बता दिया कि द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू। सही, अच्छा ये भी सही। ये कोनिक का डिफिनीशन दिया, ये जनरल कोनिक का डिफिनीशन दिया। जनरल कोनिक का डिफिनीशन सबको पता है बच्चा। जनरल कोनिक का डिफिनीशन क्या होता था बच्चा? जनरल कोनिक का डिफिनीशन क्या होता था कि कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस होता था जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो कांस्टेंट होता था बच्चा। यही बोल रहा, एकदम जनरल बेसिक बातें करते बच्चा, बेसिक बातें, बेसिक बातें। हाइपरबोला को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। कैसे बच्चा कि हम एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे बच्चा, हम क्या ले लेंगे, एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे। सही, हम एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे बच्चा। अब हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस बनेगा जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी बच्चा, तो एक फिक्स पॉइंट से दूरी मान लेते हैं, ये दूरी की बात किया गया बच्चा, ये दूरी की बात किया गया है। सही, ये दूरी की बात किया गया है। यानी हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है
जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चा? कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये पता है आपको, ये पता है बच्चा। ये क्या होता था? फिक्स पॉइंट एफ, सही। फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते थे बच्चा, और ये जो लाइन होता था इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे। तो यहां से हम बोल सकते हैं बच्चा कि पी एफ या एस पी, सही, एस ही लेके चलते थे, कोई बात नहीं, एस पी अपॉन पी एम, सही बच्चा, एस पी अपॉन पी एम, ये इसेंट्रिसिटी ई के बराबर होता था। अगर ई का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए बच्चा तो ये हाइपरबोला को दिखाएगा। ई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाए तो ये हाइपरबोला को दिखाएगा बच्चा। अगर ई का वैल्यू 1 हो जाता था तो पैराबोला को दिखाता था, और ई का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता था तो इलिप्स को दिखाता था। तो जनरल कोनिक के डिफिनीशन में ही पैराबोला का डिफिनीशन है बच्चा, जनरल कोनिक के डिफिनीशन में ही इलिप्स का डिफिनीशन है बच्चा, और जनरल कोनिक के डिफिनीशन में ही हाइपरबोला का डिफिनीशन है। बट हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी पढ़ना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी पढ़ना है बच्चा। ये तो जनरल कोनिक का डिफिनीशन ले गया। यहाँ पे बच्चा एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को भी पढ़ना है बच्चा। इसी तरह से हमारे पास फोकस भी पढ़ना, सब चीज पढ़ेंगे धीरे धीरे बच्चा। आइए हम पहले डायग्राम को देखते हैं बच्चा, डायग्राम से सीखते हैं बच्चा, डायग्राम से सीखते हैं कि हाइपरबोला को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चा। जैसे बच्चा मान लेते हैं हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चा हम ड्रॉ किए, सही, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ किया बच्चा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, सही है। हमारा हाइपरबोला का बच्चा फिगर ये होगा, सही, हमारा हाइपरबोला का बच्चा फिगर ये होगा, सही है। हमारा हाइपरबोला का फिगर बच्चा ये होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, जिधर मुंह खुला होता है उधर फोकस होता है बच्चा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, यहाँ पे एक फोकस होगा बच्चा, यहाँ पे एक फोकस होगा, सही, उस फोकस का नाम दे दिए F1 बच्चा। दूसरा फोकस यहाँ पे होगा जिसका नाम दे दिए F2। अब हाइपरबोला के बारे में क्या देखिए बच्चा, हाइपरबोला के बारे में क्या देखिए कि हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है बच्चा, हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट हो, सही बच्चा। ये P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, चलिए इसका नाम हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग P1 दे दिए बच्चा। इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है बच्चा, ऐसा भी तो हो सकता है, P पॉइंट यहीं पे नहीं, यहाँ पे भी तो हो सकता है बच्चा, P पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है, सही, ये और ये P1 है मान लेते बच्चा, ये P2 है, सही, इसको क्या मान लिया बच्चा, P2 है। तो हाइपरबोला का डिफिनीशन क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए बच्चा। तो मान लीजिए यहां से एक P1 हाइपरबोला पर पॉइंट लिए तो हम बोल सकते हैं बच्चा कि P1F2 माइनस P1F1 का डिफरेंस कांस्टेंट होगा बच्चा, कांस्टेंट कोई ना कोई के होगा। इसी तरह से बच्चा ये भी तो हम बोल सकते हैं कि P2F2, सही बच्चा, P2F2 माइनस P2F1, ये भी बच्चा क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। इसी तरह से ये पॉइंट और भी जगह लाई कर सकता है बच्चा, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट यहीं पे लाई करेगा बच्चा, हो सकता है पॉइंट इधर भी तो लाई करे, यहाँ भी लाई करे बच्चा, यहाँ भी लाई करे, यहाँ भी लाई करे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका नाम हम दे देते बच्चा P3, इसका नाम क्या दे दिए, P3, सही है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे डिफरेंस बच्चा कि P3F2, सही, P3F2 माइनस P3F1, सही, बराबर कांस्टेंट, सही, बराबर कांस्टेंट। अब बच्चा हम ये समझ गए कि हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो क्या बच्चा ये नहीं बोल सकते अगर ये सब के बराबर है तो ये सब आपस में ही बराबर होगा बच्चा, आपस में ही बराबर होगा। हम यहाँ पे मॉड लगा देते बच्चा, हम यहाँ पे मॉड लगा देते बच्चा, यहाँ पे हम मॉड लगा देते हैं, सही, तो ये सब भी आपस में बराबर होगा। अब बच्चा थोड़ा सा फिगर को सीखते हैं, फिगर को देखते हैं बच्चा। हाइपरबोला में 2, 3, 4 नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा बच्चा। जिधर हाइपरबोला का मुंह खुला होता है ना बच्चा, जिधर हाइपरबोला का मुंह खुला होता है ना उसको हम बोलेंगे बच्चा ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा, ट्रांसवर्स एक्सिस।
जैसे हाइपरबोला का ये क्या हो जाएगा बच्चा, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा इसका ट्रांसवर्स एक्सिस। बच्चा इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स एक्सिस। हाइपरबोला का बच्चा जिधर मुंह खुला होता है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा हम, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बच्चा ट्रांसवर्स एक्सिस के बाद हमारे पास नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा बच्चा, ये हाइपरबोला का बच्चा ये सेंटर होता है, क्या होगा सेंटर, क्या होगा सेंटर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन हम क्या बोले, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा, कंजुगेट एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस। बच्चा इसी तरह से हाइपरबोला में हमारे पास दो फोकस आएगा बच्चा, क्या आएगा, दो फोकस। एक फोकस इधर होगा जिसको F2 बोलेंगे बच्चा, एक फोकस क्या होगा, F1 होगा। सही है, ये सारा चीज को हम अच्छे से बताएंगे बच्चा, अच्छे से बताएंगे। इसी तरह से बच्चा ट्रांसवर्स एक्सिस को हाइपरबोला जहां पे कट करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां पे हाइपरबोला कट करता है उसी को वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, वर्टेक्स। ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां पे हाइपरबोला कट करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां पे हाइपरबोला कट करता है उसी को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। क्या बोला जाता है, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। सही है, तो इस कुछ टर्म को हमें याद रखना बच्चा, कुछ टर्म को हमें याद रखना। हमें क्या देखा कि हाइपरबोला का बच्चा जिधर मुंह खुला होता है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे बच्चा, कंजुगेट एक्सिस। हाइपरबोला का जिधर मुंह खुला होता है बच्चा उधर एक फोकस इधर होगा, दूसरा फोकस इधर होगा। सही, और भी हम टर्म को सीखेंगे बच्चा, और भी टर्म को सीखेंगे। पहले इतना चीजों को आप लोग नोट कीजिए सही से बच्चा, इतना चीजों को आप लोग सही से नोट कीजिए, सारे चीजों को अच्छे से नोट कीजिए बच्चा, अच्छे से। सही, आप लोग ने नोट कर लिया होगा बच्चा। हम नेक्स्ट जो चीज देखते हैं बच्चा, एनसीईआरटी ने बच्चा फोकस के कोऑर्डिनेट को c,0। अब हम अभी इस हाइपरबोला की बात करते हैं बच्चा, x² बाई a स्क्वायर माइनस y² बाई b स्क्वायर बराबर 1। तो बच्चा एनसीईआरटी ने ना सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट को c,0 माना है और इधर माइनस c,0। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोकस के कोऑर्डिनेट को हमको c,0 याद करना है। तो हमारे पास फोकस बच्चा, फोकस क्या हो जाएगा, याद रखना आपको, क्या फोकस क्या होगा, प्लस माइनस c,0। सही है, c,0। बच्चा बताते कि ये c,0 क्या है, नो डाउट c,0 यही से आएगा, ऐसा नहीं है, यही से आएगा। बच्चा सबसे पहले हमारे पास जब भी ऐसा हाइपरबोला हो तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा, इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चा, कि इसेंट्रिसिटी हमें याद रखना बच्चा, e²। सही, क्या याद रखना है, इसेंट्रिसिटी का में एक रिलेशन होता है e²। अगर हमारे पास हाइपरबोला है x² बाई a² माइनस का y² बाई b² बराबर 1, तो इसेंट्रिसिटी बच्चा सेम जो इलिप्स में होता था, इलिप्स में क्या होता था 1 माइनस b² बाई a², बस उस माइनस की जगह हमें बच्चा प्लस कर देना। क्या कर देना, प्लस। तो ये मेरा इसेंट्रिसिटी के साथ एक रिलेशन आता था बच्चा, ये एक रिलेशन आता था, ई हमें याद रखना है। सही है बच्चा, ई हमें याद रखना है। सही बच्चा, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0। सही है बच्चा, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं बच्चा। वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स तो अभी x एक्सिस पे है बच्चा, तो x एक्सिस पे है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, y को 0 करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, y को 0। जैसे ही y को 0 करेंगे बच्चा, y को 0 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चा कि x² डिवाइडेड बाई a² माइनस का 0 बराबर 1। मतलब यहाँ से हम बोलते बच्चा कि x² बराबर a², यानी कि x बराबर प्लस माइनस a। सही है, तो हमें याद रखना बच्चा कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो -a,0 और a,0। इतनी चीजों को याद रखना बच्चा, धीरे धीरे और भी चीज हम सीखेंगे, बट हमें इतना याद रखना है कि वर्टेक्स या वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चा वो प्लस माइनस a,0। तो बच्चा अब तक हमने इसेंट्रिसिटी सीख गया कि e² बराबर 1
प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। दूसरा हमने फोकस देख लिया बच्चा कि प्लस माइनस सी कॉमा जीरो होता है। उसके बाद हमने वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देख लिया बच्चा क्या कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है। बच्चा यहां से जो फोकस आता है ना इलिप्स के लिए, याद है फोकस क्या होता था? अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता था बच्चा तो इलिप्स एक्स एक्सिस में फैला होता था, तब क्या होता था फोकस प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो बच्चा सेम फोकस का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। बच्चा ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के नीचे वाला। ई क्या होता है बच्चा? इसेंट्रिसिटी। सही है, इसेंट्रिसिटी याद होगा बच्चा। इसमें और भी कुछ सीखना है, धीरे धीरे हम सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। थोड़ा सा हम कंजुगेट हाइपरबोला, यानी कि जब हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन इस तरह से हो बच्चा, इस तरह से वाई स्क्वायर बाई बी एस वाई स्क्वायर बाई, चल बच्चा हम बता देते हैं। सही, थोड़ा सा इस पेज को डिलीट करते हैं, हम अपने हिसाब से बताते हैं बच्चा, ताकि हमारे को सारे फिगर में काम आ जाए। ऐसे एनसीईआरटी ने ये माना है बच्चा कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बट हम दो केस याद नहीं रखेंगे, हम एक ही केस याद रखेंगे। सही, हम एक ही केस याद रखेंगे कि वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा। हम ऐसा इलिप्स में भी बताए थे बच्चा, ऐसा हम इलिप्स में भी बताए थे। तो हम इस पेज को डिलीट करते हैं बच्चा, हम कुछ बताते हैं टर्म अपने हिसाब से बच्चा। सही है, कुछ टर्म हम बताते हैं, बाकी हम बहुत सारे टर्म को भी बताएंगे। बहुत सारा टर्म बाकी है बताना बच्चा, बहुत सारा टर्म बाकी है बताना, बहुत सारा टर्म अभी बाकी है बताना। बच्चा हमारे पास इक्वेशन ये होगा, याद रखना कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। या बच्चा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि बच्चा माइनस को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे बच्चा, ऐसे भी लिखेंगे बच्चा। वहां पे था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, तो हमारा बच्चा कौन सा हाइपरबोला बना था? ये एक्स एक्सिस में फैला था बच्चा, एक्स एक्सिस में फैला था। सही, बट बच्चा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे x, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास नेगेटिव है, या बोल सकते हैं जिसके पास पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चा कि एक्स स्क्वायर के पास पॉजिटिव था इसलिए हाइपरबोला एक्स एक्सिस में फैला था। यहाँ पे वाई स्क्वायर के पास पॉजिटिव है तो हाइपरबोला वाई एक्सिस में फैलेगा। सही, याद करने के लिए बता रहा हूँ बच्चा, ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही, तो ये हमारा बच्चा क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले हम ड्रॉ करते बच्चा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए। सही, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए। उसके बाद हमारा बच्चा हाइपरबोला जो होगा ना ये होगा बच्चा, ये सही, ये हमारा हाइपरबोला होगा बच्चा। इस केस में ये हाइपरबोला होगा, याद रखना। सही, इसमें पहला काम हमको याद रखना बच्चा फोकस, सॉरी फोकस से पहले इसेंट्रिसिटी। तो बच्चा इसेंट्रिसिटी का जो होता है ना 1 प्लस, बच्चा यहाँ पर देखना थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे वाई स्क्वायर के नीचे बी था, मतलब जिसके पास नेगेटिव वाला होता वो ऊपर था। जैसे वाई स्क्वायर के पास नेगेटिव था तो वाई स्क्वायर के नीचे वाला ऊपर था, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, मतलब नेगेटिव वाला ऊपर पॉजिटिव वाला नीचे। तो सिमिलरली बच्चा, सिमिलरली नेगेटिव एक्स स्क्वायर के पास है, इसेंट्रिसिटी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये याद रखना है। सही बच्चा, ये याद रखना है। सही, उसके बाद बच्चा हमको पहला कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का याद रखना। तो वर्टेक्स मेरा ये होगा बच्चा, ये। सही, ये बताइए कि वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चा, वर्टेक्स कहाँ पे, वर्टेक्स कहाँ पे है? तो ऑब्वियस सी बात है वर्टेक्स हमारा वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। अच्छा बच्चा एक चीज हम बताना और भूल गए, चलिए वर्टेक्स पहले बताते हैं। वर्टेक्स हमारा कहाँ है बच्चा, वाई एक्सिस पे है। अगर वर्टेक्स वाई एक्सिस पे है, फॉर वर्टेक्स, सही, वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर वाई एक्सिस पे बच्चा तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा, और जैसे ही एक्स को 0 करेंगे बच्चा तो 0 बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि बोल दे बच्चा कि वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी कि वाई बराबर क्या आएगा बच्चा, प्लस माइनस बी। सही, तो हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चा, 0, b, और यहां से क्या आ गया 0,
माइनस का बी। सही है। हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चा, 0, बी और 0, माइनस बी। सही है। उसके बाद बच्चा हमको फोकस को याद करना है। किसको याद करना है? फोकस। बच्चा इस केस में फोकस क्या होता था, a, 0 प्लस माइनस का। बच्चा इस केस में याद रखना है फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, प्लस, सही, 0, बी, और बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, माइनस बी। ये बिल्कुल इलिप्स की तरह चल रहा है बच्चा, बिल्कुल इलिप्स की तरह चल रहा है। सही है। उसके बाद बच्चा हम धीरे धीरे कुछ और शब्द का इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो रहा है, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सही बच्चा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यही हाइपरबोला बता दिए कि हाइपरबोला ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। बच्चा ये फिगर है एनसीईआरटी में, देख के डरना नहीं है। इसके फोकस को उसने c, 0 से दिखाया होगा। अपने लोग या तो प्लस माइनस a, 0 लिख रहे हैं या प्लस 0, प्लस माइनस b लिख रहे हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्वेश्चन बनेगा। सही बच्चा। थोड़ा सा हमारे पास अगर हम बोले थे ये हाइपरबोला है बच्चा, तो हमने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया था। सही, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया था, और एक रिलेशन यही होता है इसेंट्रिसिटी का बच्चा। इसी रिलेशन को जो हमने बताया था ना, वही रिलेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ बच्चा। जो हमने बताया था वही रिलेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ बच्चा। सही है। हमने जो बताया था बच्चा वही रिलेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सही, हमने जो बताया था बच्चा वही रिलेशन यहाँ भी लिखा हुआ है। सही है। हमने जो बताया था बच्चा वही रिलेशन लिखा हुआ। कैसे? तो बच्चा इससे डिवाइड मारिए, डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा बच्चा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ई स्क्वायर माइनस का 1। अब 1 को इधर ले आइए बच्चा, ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बच्चा आप या तो ये याद रखिए या आप ये याद रखिए। मेरे हिसाब से इसको याद रखना आसान है, तो सब लोग इसी को याद रखेंगे बच्चा, सभी लोग इसी को याद रखेंगे बच्चा। उसके बाद हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा बच्चा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक नया शब्द है। जब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला और वाई स्क्वायर के नीचे वाला अगर बराबर हो जाएगा ना, तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इक्विलैटरल हाइपरबोला। द पर्टिकुलर काइंड ऑफ हाइपरबोला इन विच द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, वो बाद में देखेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होता है। बट हमें ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर के नीचे वाला और वाई स्क्वायर के नीचे वाला बराबर होता है। तो बच्चा यहाँ से एक चीज हमें तो पता चल गया कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला और वाई स्क्वायर के नीचे वाला अगर बराबर होता है तो बच्चा इसेंट्रिसिटी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का याद रखा जा सकता है। कैसे? कि बच्चा ई स्क्वायर बराबर होता क्या है बता। ई स्क्वायर बराबर रिलेशन क्या होता है बच्चा, कि 1 प्लस बच्चा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बट हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला और वाई स्क्वायर के नीचे वाला बराबर होता है, तो बच्चा ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 1, यानी कि 1 प्लस 1। तो बच्चा यहां से ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ई स्क्वायर का वैल्यू 2। सही है। तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं बच्चा ई का वैल्यू कितना आएगा, ई का वैल्यू कितना आएगा, √2। कितना आएगा, √2। तो बच्चा हमें ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला कब होता है, तो जब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला और वाई स्क्वायर के नीचे वाला बराबर हो जाए। दूसरी बात, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो √2 होता है। ये याद होगा बच्चा, इतना नोट कर फटाफट, पहले इतना नोट कर। सही है। फिर बच्चा हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, डिफिनीशन। अच्छा बच्चा, लेटेस्ट रेक्टम बताएंगे, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। आइए हम सबसे पहले हाइपरबोला के बारे में कुछ कुछ देखते हैं। सही है। और हाइपरबोला में बच्चा इस केस को पहले देखते हैं, तब हम आपको इसमें सारा चीज बताएंगे कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे आता है, सारा कुछ बताएंगे, सारा। सही है। तो बच्चा इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी बच्चा। सही, एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। सही, तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चा, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। नहीं,
इसमें नहीं लिखना बच्चा, इसमें भी नहीं लिखना। ये पूरा पिंक हो गया बच्चा, किस में लिखा जाए, किस में सबसे मस्त, ब्लैक में लिखा जाए बच्चा, ब्लैक। सही है बच्चा। हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उस फिगर की सहायता से हम सारे चीज को आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चा। सही, सारे चीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं। सही बच्चा, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना चाहिए। सही, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना चाहिए। सही सही सही। अगर आपने इलिप्स को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो हाइपरबोला आपको भारी लगेगा ही नहीं बच्चा। हम अभी जिस हाइपरबोला की बात कर रहे हैं बच्चा, वो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सही है। हमने अभी अभी इसका ग्राफ देख के आया बच्चा, इसका ग्राफ देख के आया कि इसका ग्राफ ऐसे खुलता है। सही, इसका ग्राफ ऐसे खुलता है बच्चा, और इसका ग्राफ ऐसे खुलता है। सही, इसका ग्राफ ऐसे खुलता है। सबको ही नहीं देखा है, सबको ही नहीं देखा है। सही, हमने बच्चा सबसे एक एक चीज देखते बच्चा, एक एक चीज को समझते हैं बच्चा। ट्रांसवर्स एक्सिस बच्चा, अभी अभी हम बताएंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है बच्चा। जिधर हाइपरबोला का मुंह खुलता है, जिधर हाइपरबोला का मुंह खुलता है बच्चा, जिधर हाइपरबोला का मुंह खुला बच्चा, वही है ट्रांसवर्स एक्सिस। जिधर हाइपरबोला का मुंह खुला वही क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस अभी किसका काम कर रहा है बच्चा, एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस अभी किसका काम कर रहा है, एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। सही है, ट्रांसवर्स एक्सिस किसका काम कर रहा है, एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस किसका काम कर रहा है बच्चा, एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। तो सबसे पहला लाइन भरते बच्चा कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसका काम कर रहा है, एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, और एक्स एक्सिस यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बच्चा, इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 0। सही है। अगला लाइन है मेरे पास बच्चों, अगला लाइन है मेरे पास, अगला जो पॉइंट है बच्चा, ये है एंड ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। बच्चा फिगर को देखते हैं बच्चा। सही, ये हमारा बच्चा ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड है। ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड है बच्चा। ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड है ये। सही है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड है। मतलब वर्टेक्स को ही ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड बोलेंगे, उसी को बोलेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता था बच्चा, जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता था, तो वर्टेक्स क्या होता था, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो बच्चा यहां पे जो होगा ट्रांसवर्स एक्सिस का जो एंड होगा बच्चा, क्या हो जाएगा, प्लस ए कॉमा 0 या फिर माइनस ए कॉमा 0। सही है बच्चा। कंजुगेट एक्सिस को देखते हैं, कंजुगेट एक्सिस। बच्चा कंजुगेट एक्सिस अपना क्या है, कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है बच्चा। कंजुगेट एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस है। 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 सही है। तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बच्चा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, बताइए वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। वाई एक्सिस है बच्चा, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। बच्चा इंच ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, बच्चा इंच ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट को 0 किए थे तो आया था। तो इंच ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस में किसको 0 करेंगे, x को 0 करेंगे। तो हमने x को 0 किया बच्चा, किसको 0 किया, x को जैसे ही 0 किया बच्चा, तो x को 0 करते ही क्या आ गया बच्चा, माइनस का 1। सही, या फिर आप याद रखना, सही याद रखना बच्चा, याद रखना सही कि ट्रांसवर्स एक्सिस का जो एंड होता है ना बच्चा, वो होता है कंजुगेट एक्सिस का जो एंड होता है ना बच्चा, वो होगा 0, b और 0, माइनस बी। बच्चा याद रखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड होता था a, 0 माइनस a, 0। कंजुगेट एक्सिस का एंड क्या हो जाएगा बच्चा, 0, b 0, माइनस बी। सही, तो क्या आ जाएगा 0, b
और बच्चा 0 कॉमा माइनस बी। सही है बच्चा। सेंटर, सेंटर ये तो ओरिजिन है बच्चा, सेंटर तो याद होना चाहिए, सेंटर तो सबको याद होता है बच्चा। तो सेंटर क्या हो जाएगा बच्चा? ओरिजिन 0 कॉमा। सही है बच्चा। इतना चीजों को आप लोग फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। सही बच्चा, इतना चीजों को आप लोग ने नोट कर लिया होगा। सही है, सही है बच्चा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सही, जिसमें हमारे पास बच्चा फोकस। सही, तो बच्चा फोकस का कोऑर्डिनेट तो अभी अभी हम देखें बच्चा, फोकस का कोऑर्डिनेट तो अभी अभी देखें। जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था बच्चा? क्या होता था? प्लस माइनस ए कॉमा 0। ओ माय गॉड, इधर एक फोकस होगा बच्चा F1, दूसरा इधर एक फोकस होगा बच्चा F2। सही है, और F1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा? ए कॉमा 0। सही, और F2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा? माइनस ए कॉमा 0। सही है, माइनस ए कॉमा 0। तो सबसे पहले हम बच्चा यहाँ पे भरेंगे इसको फोकस। फोकस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए कॉमा 0। बच्चा डायरेक्ट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है बच्चा, याद करना चाहिए। या इलिप्स के केस में क्या होता था बच्चा? फोकस यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स इधर बनता था। सॉरी, फोकस, सॉरी हाइट, ये पैराबोला के केस में क्या होता था? फोकस क्या होता था? डायरेक्ट्रिक्स इधर बनता था। इस फोकस के कारण डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा। तो बच्चा डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ना, डायरेक्ट्रिक्स सेम हमें याद करना पड़ेगा। याद है कौन सा इलिप्स? कौन सा कौन सा कौन सा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बच्चा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स मतलब ये वाला हाइपरबोला, ये वाला हाइपरबोला। तो बच्चा यही डायरेक्ट्रिक्स होता था। सही, और डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट इलिप्स के केस में क्या होता था बच्चा? याद है क्या होता था? कि x बराबर a बाई ई, और ये होता था बच्चा x बराबर माइनस a बाई ई। तो बच्चा हमें भी यहाँ पे वही याद करना है बच्चा, यही याद करना है कि डायरेक्ट्रिक्स जो होगा बच्चा क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा कि x बराबर प्लस माइनस a बाई ई। सही है, सही है बच्चा। बच्चा फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगला पॉइंट है बच्चा फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो याद है फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता था, ये किस केस में? इलिप्स के केस में। तो इसमें भी यही होगा बच्चा, यही होगा, यही होगा। और फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a बाई ई कॉमा y कोऑर्डिनेट 0, x बाई माइनस a बाई ई कॉमा 0। यानी कि बच्चा फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? प्लस a बाई ई कॉमा 0 और माइनस a बाई ई कॉमा 0। सही है बच्चा। एलआर क्या होता था? याद, एलआर क्या होता था? पैराबोला के केस में एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होना चाहिए था। सही है। इलिप्स के केस में क्या होता था? फोकस से पास होना चाहिए था और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो हाइपरबोला के केस में क्या होगा? फोकस से तो पास करेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यही मेरा बच्चा एलआर होगा। एलआर क्या होगा? एलआर होगा, एलआर होगा, एलआर। सही, तो पक्का इसका इक्वेशन तो लिख सकते हैं बच्चा, x बाई एक्स बराबर ए ई क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा बच्चा x बराबर ए ई, और बच्चा इसका इक्वेशन क्या होगा कि x बराबर माइनस ए ई। तो बच्चा हम अगला पॉइंट भी आसानी से लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलआर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एलआर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एलआर क्या होगा बच्चा? इक्वेशन ऑफ एलआर x बराबर प्लस माइनस ए ई।
सही है बच्चा। याद होगा आपको याद होगा कि जब इलिप्स में एक्स कोऑर्डिनेट ए ही रखते थे बच्चा, ए ही रखते थे, तो वाई कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई ए आता था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता था बच्चा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सही है। इसी तरह से बच्चा यहाँ पे क्या आता था, याद है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। बच्चा यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे माइनस ए, सही, माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सही है। तो बच्चा क्या हम यहां से बता सकते हैं, ये जो क्या है, ये सब सारा चारों पॉइंट क्या है, एंड्स ऑफ एल आर ऑफ हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला का ही एल आर, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के एल आर का एंड पॉइंट होता वही होगा। हाँ बच्चा वही होगा। तो क्या बच्चा यहां से सीधा लिख ले क्या कि प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। याद होगा, याद होगा बच्चा। लेंथ ऑफ एल आर इलिप्स के केस में याद है कितना होता था, कितना होता था, 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई ए, कहीं कि जब इंस पॉइंट ही सेम है तो एल आर का लेंथ का है बदलेगा। बच्चा अभी अभी सेंट्रिसिटी में रिलेशन देख के आए कि ई स्क्वायर बराबर होता था 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बच्चा इसको फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। सही। सही, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, बच्चा नोट कर लिया होगा। सही। अब बच्चा हम नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन से, क्वेश्चन का बोला कि देखा, इफ द हाइपरबोला व्हिच फोकस इज इतना। अरे बच्चा अब भी रहने दे, ये तुम्हारे लिए अभी नहीं है बच्चा, तुम्हारे लिए नहीं है। सही, सही। इस हाइपरबोला के बारे में हमने सारा कुछ देख लिया बच्चा, इस हाइपरबोला के बारे में हमने सारा कुछ देख लिया। आइए हम नेक्स्ट इस हाइपरबोला के बारे में देखते हैं बच्चा, इस हाइपरबोला के बारे में कि जब मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर माइनस का होगा। सही है बच्चा। इसके लिए भी हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी, एक फिगर की जरूरत पड़ेगी बच्चा, एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। सही। तो आइए हम एक फिगर बनाते हैं बच्चा, एक फिगर बनाते हैं। सही। तो बच्चा सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। सही, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया। सही है। और हमने देख लिया लेक्चर के शुरुआत में ही बच्चा, हमने लेक्चर के शुरुआत में ही देखा था कि हमारा जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और बराबर माइनस का 1, इस केस में बच्चा, इस केस में कौन सा हाइपरबोला बनता था। इस केस में हमें याद है बच्चा कि हमारा हाइपरबोला ऐसा होता था, ऐसा होता था। सही है बच्चा। आइए एक एक चीज को देखते हैं। पहला पॉइंट जो बच्चा, से एक मिनट सही, इसको इधर ले जाते हैं। सही बच्चा। पहला जो पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है ट्रांसवर्स एक्सिस। बच्चा ट्रांसवर्स एक्सिस कौन का काम कर रहा, ट्रांसवर्स एक्सिस का काम कौन कर रहा बच्चा, ये वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का काम कौन कर रहा है, वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का काम कौन कर रहा है, वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का काम कौन कर रहा है, वाई एक्सिस। सही है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा, ट्रांसवर्स एक्सिस जब वाई एक्सिस है, सही है, ट्रांसवर्स एक्सिस जब मेरा वाई एक्सिस है बच्चा, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स बराबर। सही है। अब बच्चा इसी तरह से हमारा कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, इसी तरह से हम कंजुगेट एक्सिस के बारे में बताएं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, ये तो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है,
तो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन ही कंजुगेट एक्सिस होता था। तो ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस मेरा कौन है बच्चा? कंजुगेट एक्सिस का काम कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस कर रहा है। ये कौन सा काम कर रहा है बच्चा? एक मिनट, ये काम कर रहा है बच्चा एक्स एक्सिस, सही है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बच्चा? y बराबर 0, सही है, y बराबर 0। बच्चा इसमें कुछ एक टर्म छूट गया, उस टर्म को भी ऐड कर देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चा। आपको याद रखना बच्चा कि लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है ना, ये होता है बच्चा, ये क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। याद रखना है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बच्चा क्या होगा? ये। और ये पॉइंट कितना होता था? a,0, ये होता था -a,0, यानी ये पॉइंट क्या होता था बच्चा? -a,0, और ये पॉइंट होता था बच्चा a,0। एक मिनट, a,0, -a,0 से a,0 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा बच्चा? 2a। नहीं, तो हमें याद रखना बच्चा कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो 2a होगा, और बच्चा लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस जो होगा ना, सही, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस मेरा बच्चा ये हो जाता है, ये सही। तो ये क्या होगा बच्चा? 2b। ये क्या होगा? 2b, सही है, 2b। बच्चा अब थोड़ा सा हम लेटेस्ट रेक्टम की डिफिनीशन भी आपको दे ही दे। लेटेस्ट रेक्टम ऐसे आपको पता था जब आपने इलिप्स पढ़ा होगा, या क्या पढ़ा होगा? इलिप्स या पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम वो होता है जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पैराबोला के केस में। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? जो एक्सिस फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इलिप्स के केस में। इस केस में क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम जो एक्सिस से पास, सॉरी, फोकस से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, सही। तो यही था डिफिनीशन। क्या मतलब बता ही दिए थे। अच्छा, सही बच्चा। अब आता है कि इंच ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। बच्चा याद रखना है, याद है, वर्टिकल इलिप्स, सेम वर्टिकल इलिप्स की तरह सोचना बच्चा। ये 0, b होगा और ये बच्चा 0, -b होगा, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा ये ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इंच ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो ये होगा बच्चा, ये होगा, सही। तो इंच ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमें क्या याद रखना बच्चा? क्या याद रखना कि 0, b और 0, -b, सही, जिसको हम लिख सकते हैं 0, +-b, कोई बात नहीं, कोई बात। इसी तरह से बच्चा कॉन्जुगेट एक्सिस का इंच जो होगा ना बच्चा, याद रखना है, याद। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस ये वाला काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, नहीं? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या आ जाएगा? a,0, और बच्चा ये क्या होगा? -a,0, सही है। तो हमको ये याद रखना है, क्या याद रखना बच्चा? कि इंच ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा बच्चा, इंच ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा -a,0 और a,0, सही है। सेंटर पता होना चाहिए बच्चा, सेंटर पता होना चाहिए 0, 0। एनसीईआरटी पढ़ रहे, सेंटर पता होना चाहिए 0, 0, सही है बच्चा। इसी तरह से हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स। ये फिगर को एक बार कॉपी नीचे, इसके नीचे लाया बच्चा अपने, इसके नीचे, चल यहाँ पे ही देखता हूँ, सही बच्चा, सही। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स से पहले हमें फोकस जानना चाहिए ना बच्चा। तो फोकस क्या हो जाएगा बच्चा? याद है इलिप्स के केस में याद है बच्चा क्या होता था? 0, b, e। तो इसके केस में भी होगा बच्चा 0, -b, e, सही है। तो बच्चा हमें कुछ सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट पर ध्यान देना है। अरे बच्चा फोकस को ही खा गया, कैसे लोग हैं बच्चे, फोकस को ही खा गया,
सही, कोई बातें हमें याद रखना बच्चा, इस केस में फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, बी और बच्चा 0, -b। ओहो, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चा। हमारा जो कहाँ गया, सही बच्चा। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की बात आती है बच्चा, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स फोकस यहाँ है तो इसके कारण डायरेक्ट्रिक्स ये आएगा बच्चा, ये सही, और इस फोकस के कारण बच्चा डायरेक्ट्रिक्स ये आएगा, ये सही है। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, याद है वर्टिकल इलिप्स में फोकस होता था 0, b, तो डायरेक्ट्रिक्स होता था b/e। तो यहाँ पे भी होगा बच्चा क्या, इसका y कोऑर्डिनेट बच्चा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, y बराबर b/e, और ये होगा y बराबर -b/e। याद रहेगा ना, तो सब याद रहेगा, सही है बच्चा, सही 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 सही। तो हमें डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट बच्चा याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, ये डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा, y बराबर +-b/e। बच्चा याद है फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आंख देख के बोल देंगे बच्चा क्या होगा, क्या इसको देख के लग रहा है 0, b/e और 0, -b/e। नहीं बच्चा 0, b/e, सही है, 0, b/e और 0, -b/e का, कि b बाई, जब y बराबर b/e है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा, 0, b/e, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -b/e, सही है बच्चा। इसी तरह से इंट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ एलआर क्या होता था, याद कर बच्चा, याद कर, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली। तो बच्चा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, ये है, और फोकस ये है, इसके पास होने वाली लाइन ये, और ये एल आर होगा बच्चा, क्या होगा, एल आर होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर b, और इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर -b। ज्यादा हैप्पी लिख गया है, सही बच्चा, सही है सही है, फोकस से पास होना चाहिए बच्चा, बस फोकस से पास करा दे, सही है। क्या हो जाएगा इक्वेशन बच्चा, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एल आर, y बराबर +-be, सही है बच्चा। इंट्स ऑफ एल आर, याद है इंट्स ऑफ एल आर, याद कर बच्चा, याद याद याद, इंट्स ऑफ एल आर। देख y कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या रहेगा, b, इधर भी y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, b, इधर क्या रहेगा y कोऑर्डिनेट माइनस का b, और इधर क्या रहेगा y कोऑर्डिनेट माइनस का b। x कोऑर्डिनेट याद होगा a² b, a² b। तो बच्चा क्या हो जाएगा, देख इंट्स ऑफ एल आर को याद करने का पड़ेगा बच्चा। देख क्या करना, एक बार b y कोऑर्डिनेट, और एक बार माइनस का b y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट तो याद ही है बच्चा, तो +-a² b, सही है। और यहाँ पर भी एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस का a² b। बच्चा याद है वर्टिकल इलिप्स में लेंथ ऑफ एल आर क्या होता था, याद कर 2a² b, सही। बच्चा इसका इसेंट्रिसिटी, इसका जो इसेंट्रिसिटी हमने देख चुका है, इसका इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चा, e² बराबर 1 + a² b²। तो बच्चा आप पहले इसको नोट करो बच्चा, इसको पहले नोट करो, कहाँ गया, इसको पहले नोट करो बच्चा अच्छे से, देन उसको नोट करना, और हमारी क्लास आज यहीं पर वाइंड अप होगी बच्चा। पहले आप इसको अच्छे से नोट करो बच्चा। सही बच्चा, आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसको नोट करना बच्चा, कहाँ गया, इसको नोट कर, इसको
सही है। तो हमने यहाँ तक की सारी क्लास को खत्म किया बच्चा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक एक करके देखेंगे बच्चा, एक एक करके देखेंगे। तब तक आप इस सारे थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से नोट कीजिए, उसे 3 से 4 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना हो। सही है, थैंक यू। यहीं पर अपनी क्लास को खत्म करते बच्चा।